अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं सर्च ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि चैट जीपीटी क्या है और चैट जीपीटी की मदद से आप कैसे घर बैठे ऑनलाइन डॉलर्स कमा सकते हैं। चैट जीपीटी मौजूदा दौर की एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से आप जो काम घंटों में करते थे, अब वही काम आप मिनटों में, चंद सेकंड्स में आप वही काम कर सकते हैं। चैट जीपीटी ने सबको हैरान कर दिया है। इससे भरपूर फायदा उठाएं। यकीन माने आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आपकी सोच बदल जाएगी, आपका नजरिया बदल जाएगा। इससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी। वीडियो को पूरा देखिएगा। चले चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। अब हम आगे हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि ये चैट जीपीटी है क्या चीज़ है। चैट जीपीटी ओपन एआई कंपनी का एक टूल है। चैट का मतलब होता है जैसे हम व्हाट्सएप के ऊपर एक दूसरे के साथ चैट करते हैं, यानी कि बातचीत करते हैं। चैट का मतलब होता है बातचीत करना, जैसे हम व्हाट्सएप के ऊपर एक दूसरे से करते हैं। और जीपीटी क्या चीज़ है? जीपीटी का मतलब ये है जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफार्मर। जनरेटिव मीन यानी बनाने वाला, प्री ट्रेंड जिसे पहले से तैयार किया गया हो, ट्रांसफार्मर यानी कि बदलने वाला, यानी ऐसी मशीन जो पहले से ट्रेन की गई हो। यानी इसका मतलब ये हुआ, पहले से ट्रेन मशीन आपकी बात को सुनती है, फिर उसके बाद आपका जवाब देती है। 2022 के अंदर चैट जीपीटी 3.5 लॉन्च किया था ओपन एआई कंपनी में नवंबर में, और 14 मार्च 2023 को ओपन एआई ने चैट जीपीटी 4 लॉन्च किया। जो जीपीटी 3.5 था, इसके जो फीचर्स हम कह लें, फंक्शंस हम कह लें, इसके जो पैरामीटर्स थे 175 बिलियंस थे। उसके बाद जब हम इसको कोई सवाल पूछते थे टेक्स्ट की फॉर्म में, आगे हमें जो वो आंसर देता था ये 3000 अल्फाज पर मुश्तमिल होता था। जबकि अगर हम चैट जीपीटी 4 को देखें, इसके जो पैरामीटर्स हैं ये 1 ट्रिलियंस हैं, और ये जो हमें आंसर देता है ये 25,000 अल्फाज पर मुश्तमिल होता है। और सबसे बड़ी जो इसकी खूबी है वो ये है, ये इमेजेस को रीड कर सकता है। यानी अगर हम इसको कोई इमेज दें तो ये उसको रीड करके हमें आंसर दे सकता है। आपको बहुत सादा अल्फाज में मैं आपको समझाता हूँ कि अगर आपके पास फ्रिज पड़ी हो घर में और उसके अंदर सब्जियाँ पड़ी हुई हैं, आप उसकी तस्वीर ले लें, बाद में चैट जीपीटी 4 को दें तो ये उसको रीड करके हमें ये बता सकता है। या अगर आप उससे ये पूछें कि शाम को जो हमने खाना बनाना है उसमें कौन कौन सी रेसिपी बन सकती है, तो क्या कमाल है। चैट जीपीटी 4 हमें ये बताएगा कि आपने जो शाम का खाना बनाना है उसकी ये रेसिपी तैयार हो सकती है। और ये वीडियो को भी जनरेट कर सकता है। यानी अगर हम इसको इमेजेस दें, टेक्स्ट दें, तो ये उसकी वीडियो जनरेट कर सकता है। आप गूगल का इस्तेमाल तो करते होंगे, बल्कि कर रहे हैं। आप इसको इस्तेमाल करके देखें, यकीन करें आपको बहुत मज़ा आएगा। आपके जो काम है ना वो बहुत आसान हो जाएगा। गूगल के ऊपर हम सर्च करते हैं, आगे हमें वो साइट्स दे देता है, तो हमें लहदा साइट्स पे जाके डाटा कलेक्ट करना पड़ता है। तो ये चैट जीपीटी 4 तो कमाल का टूल है। आपने क्या करना है, इससे सिर्फ क्वेश्चन करना है तो ये हमें आंसर दे देगा। तो चैट जीपीटी 4 3.5 से बहुत ढेर गुना बेहतर है। ये जो चैट जीपीटी 3.5 है इसे आप फ्री में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो चैट जीपीटी 4 है ये पेड वर्जन है, आप इसको ख़रीद कर ही इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आप एज ए बिगिनर के तौर पर आप इसे 3.5 को इस्तेमाल कर सकते हैं। तकरीबन ये आपके तमाम काम हल कर सकता है।
अगर आप ये समझें कि मुझे ज़रूरत पड़ रही है GPT-4 की, तो आप इसका पेड वर्जन लेकर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम चलेंगे ओपन AI की साइट पर और ChatGPT को इस्तेमाल करेंगे कि इसकी जो खूबियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं। चलते हैं हम ओपन AI की साइट पर। जी, अब हम अपने कंप्यूटर के अंदर जो ब्राउज़र है उसको ओपन करते हैं। मेरे पास यहाँ पे गूगल क्रोम पड़ा हुआ है, आपके पास जो ब्राउज़र पड़ा हुआ है उसको आप खोल लें। खोलने के बाद आप यहाँ पे लिखें ओपन AI, एंटर कर दें तो जो पहले वाली साइट आ जाएगी ओपन AI, इसको आपने ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद ओपन AI जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसका इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ये देखें ओपन AI की जो साइट है ये ओपन हो गई है। नीचे आ जाएं आप, यहाँ पे लिखा हुआ ChatGPT, आपने क्या करना है ट्राई ChatGPT के ऊपर क्लिक कर देना। तो फाइनली हम पहुँच गए हैं जी ChatGPT के ऊपर। तो ये इसका इंटरफेस है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखी हुई हैं इसकी लिमिटेशंस, यानी कि जो ChatGPT है इसकी लिमिटेशंस क्या हैं और इसके बाद कैपेबिलिटीज़ यानी कि इसकी जो सलाहियतें हैं वो क्या हैं। और तीसरा यहाँ पे लिखा हुआ जी एग्जांपल्स, हम जो क्वेश्चन इसको कर सकते हैं वो कैसे करेंगे, ये एक पैटर्न दिया हुआ है। सबसे पहले हम देख लेते हैं जी ये जो एग्जांपल्स दी हुई हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इन्होंने एक्सप्लेन क्वांटम कंप्यूटिंग इन सिंपल टर्म्स, क्वांटम कंपोजिंग को आसान अल्फाज में बयान करें। तो जैसे ही हम इसको क्वेश्चन करते हैं तो यहाँ पे आप एंटर प्रेस कर दें तो ये आपको जो है ना वो आंसर देना शुरू कर देगा। ये देखें कितनी जल्दी में आपको ये आंसर दे रहा है, बहुत ही ये फास्ट टूल है। आपका जो काम है ना घंटों वाला मिनटों वाला, वो अब चंद सेकंड्स में हो जाएगा। इसके बाद जो दूसरी इसकी जो एग्जांपल दी हुई है यहाँ पे, गॉट एनी क्रिएटिव आइडिया फॉर अ 10 ईयर ओल्ड बर्थडे, 10 साल के बच्चे की सालगिरह के लिए कोई तख्लीकी आइडिया दे। तो इसको हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे आप फिर क्लिक कर दें तो ये हमें जो है ना वो आइडिया देना स्टार्ट कर देगा। ये देखें सीक्वेंस वाइज 1 2 3 4, आगे ये देखें ये लिखता जा रहा है। तो हमें उसने 10 साल के बच्चे की सालगिरह के लिए जो आइडिया है ना वो फराहम कर दिए। इसके बाद हम देखते हैं जी जो एग्जांपल नंबर 3 थी इसकी, हाउ डू आई मेक एन HTTP रिक्वेस्ट इन जावास्क्रिप्ट, मैं जावास्क्रिप्ट में HTTP दरख्वास्त कैसे करूं। तो इसको आप क्लिक कर दें, यहाँ पे आप फिर आके क्लिक करें तो हमें जो है ना ये बताना शुरू कर देगा कि आपने जावास्क्रिप्ट के अंदर जो HTTP लिखनी है वो कैसे लिखेंगे। तो ये देखें कितनी जल्दी ये लिख रहा है। अगर हम वैसे ये लिखने बैठे हैं तो यकीन माने कि ये कितना टाइम वेस्ट होगा हमारा। अब हम इसकी चलते हैं जी कैपेबिलिटीज़ के ऊपर, इसकी जो सलाहियतें, रिमेंबर्स व्हाट यूज़र सेड अर्लियर इन दी कन्वर्सेशंस, याद रखे कि सारफ ने गुफ्तगू में पहले से क्या कहा था। यानी कि ये याद रखता है, जैसे हम दो बंदे एक दूसरे के साथ गुफ्तगू कर रहे हों तो वो 3-4 बातें होती हैं, तो जो दूसरा बंदा है वो पहले वाले बंदे से पूछ लेता है कि यार आपने जो दूसरे नंबर पे बात की थी वो कौन सी है। यानी कि ये याद रखता है कि जो सारिफ ने गुफ्तगू में क्या कहा है। उसके बाद है जी अलाउज़ यूज़र टू प्रोवाइड फॉलो अप करेक्शंस, सारफ को फॉलो अप सलाहियत फराहम करने की इजाज़त देता है। इसके बाद है जी ट्रेंड टू डिक्लाइन इनअप्रोप्रिएट रिक्वेस्ट, नामनासिब दरख्वास्तों को मुस्तरद करने की तरबियत दी गई है इसे। यानी कि जो नामनासिब एप्लीकेशन होगी, दरख्वास्त होगी, उसको मुस्तरद करने की तरबियत दी गई है। इसके बाद आ जाए जी इसकी लिमिटेशंस के ऊपर। यहाँ पे लिखा हुआ जी मे ऑक्शनली जनरेट इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन, कभी कभार गलत मालूमात
फ्राहम कर सकता है। मे ऑक्शन विल प्रोड्यूस हार्मफुल इंस्ट्रक्शन और बेस्ड कंटेंट, कभी कभार नुकसानदा हदायत या मुतसब मवाद तैयार कर सकता है। यानी हम इसके ऊपर 100% एतमाद नहीं कर सकते। इसकी लिमिटेशंस में ये बताया गया है कि ये जो कभी कभार गलत मालूमात हमें दे सकता है। तो आप इससे जो आंसर लें तो आप उसको रीड करके किसी साइड पे काम करिएगा, वैसे नहीं यहाँ से उठा के आप जो है ना वो किसी साइड पे लगा दें, आप इसको इस्तेमाल करें। अगर आपने किसी साइट पे यूज़ करना है या किसी क्लाइंट को भेजना है तो पहले आप उस खुद को रीड कर लें। यानी कि चैट जीपीटी को इस्तेमाल करने के लिए हमें खुद से भी थोड़ा सा दिमाग लड़ाना पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर आप वैसे भेज देंगे तो इसकी लिमिटेशंस के अंदर बताया गया है कि ये कभी कभार गलत मवाद या गलत मालूमात हमें फ्राहम कर सकता है। इसके बाद है जी लिमिटेड नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इवेंट्स आफ्टर 2021, यानी इसके पास 2021 से अब तक का नॉलेज इसके पास नहीं है। इस टूल को सीख लें, यकीन माने आपके जो काम है ना वो बहुत आसान हो जाएंगे। काम करने का आपका जो तरीका कार है ना ये बदल जाएगा। आप अगर डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, प्रोग्रामर हैं या फ्रीलांसर्स हैं, ये सभी के लिए उनके नज़रिए के मुताबिक काम करता है। वो मैं आगे जाके आपको बताने वाला हूँ। वीडियो थोड़ी सी लंबी तो हो गई है, लेकिन इसमें मैंने कोशिश की है कि हर चीज़ कवर करने की कि आपको आसानी से समझ आ जाए। तो वीडियो स्किप ना कीजिएगा, वीडियो लाजमन देखिएगा। लोग इसे ज़्यादा इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? लोग इसे ज़्यादा इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं कि ये बाकी सबसे ज़्यादा मुनफरिद है, क्योंकि बाकी तमाम साइट्स का जो डाटा है ना इसके अंदर डाल दिया है। यह बहुत ही कारआमद और मुफीद टूल है। चले अब हम चलते हैं, फाइनली हमने इसकी जो खुसूसियात पढ़ ली हैं वो देखते हैं प्रैक्टिकली कि ये वाकई सही है कि यहाँ गलत है। चले, अगर सपोज़ फ़र्ज़ करें कि आप यूट्यूब का चैनल बनाना चाह रहे हैं, आप एक वीडियो अपलोड करनी है आपने चैनल के ऊपर, तो वीडियो के लिए आपके पास स्क्रिप्ट नहीं है, तो मैं इसको कहता हूँ कि मुझे जो है ना एक स्क्रिप्ट लिख के दे मेरे यूट्यूब चैनल की वीडियो के लिए। तो यहाँ पे हम इसको क्वेश्चन करके देखते हैं प्रैक्टिकली ये क्या कहता है हमें। राइट अ वीडियो स्क्रिप्ट फॉर यूट्यूब चैनल ऑन कुकिंग। फ़र्ज़ करें कि हमारे पास कुकिंग का चैनल है, उसके लिए हमने एक वीडियो बनानी है, तो हमें वीडियो की स्क्रिप्ट चाहिए। तो हम देखते हैं कि ये प्रैक्टिकली वाकई ही लिख के देता है। चले जी, हम एंटर प्रेस कर देते हैं। ये देखें, यकीन करें, हमें जो हमारा काम था घंटों वाला वो उसने चंद सेकंड्स में करके रख दिया है। तो आप इससे इस्तेमाल करें, भरपूर इससे फ़ायदा उठाएं। ये देखिए कितनी जो है ना वो स्पीड से लिख रहा है। अगर आप फ्रीलांसर्स हैं, यानी आप फाइवर के ऊपर काम करना चाहते हैं, अपवर्क के ऊपर काम करना चाहते हैं, guru.com के ऊपर काम करना चाहते हैं, यानी कोई भी ऐसी साइट है जिस पे आप काम करना चाहते हैं, तो वहाँ पे काम करने के लिए आपकी बहुत ज़्यादा रहनुमाई बल्कि आपकी मदद करेगा, आपके काम को आसान बना देगा। सपोज़ फ़र्ज़ करें कि हम फाइवर के ऊपर काम कर रहे हैं एज ए आर्टिकल राइटर, तो हम एक आर्टिकल लिखना चाहते हैं, तो देखते हैं कि हमें ये आर्टिकल लिख के दे सकता है कि नहीं। राइट अ आर्टिकल ऑन फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स। तो देखते हैं कि ये हमें जो फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स हैं इसके ऊपर हमें ये आर्टिकल लिख के दे सकता है कि नहीं। ये देखें कितना कमाल का ये सॉफ्टवेयर है। तो ये हमें बाकायदा बता रहा है, अपवर्क बता रहा है, उसके बाद फ्रीलांसर्स बता रहा है। तो ये देखिए, अगर हम वैसे लिखने बैठे हैं तो यकीन करें बहुत सारा हमारा जो है ना वो टाइम वेस्ट होगा, बहुत ज़्यादा हमें वक्त दरकार होगा।
इसने हमारे वक्त को जो है ना वो बहुत कम कर दिया है, हमारे काम को बहुत आसान बना दिया है। ये देखें लिखता ही जा रहा है, लिखता ही जा रहा है, कितनी स्पीड है इसकी। इसके बाद इसका एक फ़ायदा ये भी है, आजकल अमेज़ोन के ऊपर आप काम करना चाहते हैं, आप एज ए वर्चुअल असिस्टेंट है, आपको प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन की ज़रूरत पड़ती है, आप इसे इस्तेमाल करके प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अमेज़ोन KDP के ऊपर काम करना चाहते हैं, आप एक बुक बनाना चाहते हैं, तो आपको नहीं पता, आपके पास मवाद नहीं है कि मैं बुक के अंदर क्या लिखूं, आप राइटर नहीं हैं, तो आप इसको इस्तेमाल करके आप अपनी एक बाकायदा बुक बना सकते हैं। सपोज़ फ़र्ज़ करें कि मैंने अमेज़ोन के ऊपर एक बुक पब्लिश करनी है, तो मैं उस बुक को पब्लिश करने के लिए, फ़र्ज़ करें कि हमने अमेज़ोन के ऊपर एक बुक पब्लिश करनी है, तो पब्लिश करने के लिए हमें मवाद की ज़रूरत है। वो मवाद हम कहाँ से लेंगे? वो ChatGPT से हम लेंगे। अगर हम एक बुक तैयार करें, फ़र्ज़ करें कि पोइम्स की ले लेते हैं, तो आप कोई 30-40 पोइम्स यहाँ से ले लें, फिर उसकी आप बुक बना लें, तो आप अमेज़ोन KDP के ऊपर बुक पब्लिश कर सकते हैं और ऑनलाइन डॉलर्स कमा सकते हैं। तो हम कहते हैं जी इसको राइट आ पोइम ऑन स्टार्स। स्टार्स के ऊपर जो है जी हमें ये पोइम लिख के दें। ये देखें जो है ना हमें ये पोइम्स लिख के दे देगा। इसी तरह की आप मुख्तलिफ़ मौज़ूआत के ऊपर पोइम्स इकट्ठी कर लें, 30 से 40 आप पोइम्स बना लें आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक, तो फिर आप इसकी एक बुक बनाएं, आप अमेज़ोन KDP के ऊपर फिर इसको पब्लिश करें और घर बैठे ऑनलाइन डॉलर्स कमाएं। अच्छा जी, अगर आप फ्रीलांसर्स नहीं हैं, आप एज ए स्टूडेंट हैं, तो ये स्टूडेंट्स की क्या रहनुमाई कर सकता है, स्टूडेंट्स की क्या मदद कर सकता है? अगर आपने असाइनमेंट्स बनानी है, वो चाहे फ़िज़िक्स की है, केमिस्ट्री की है, कोई भी आप टॉपिक ले लें, जो भी आप इसको क्वेश्चंस करेंगे ये हमें आंसर देगा। फ़र्ज़ करें जी हम इसे कहते हैं जी हमें जो है ना ये एक मैथ का सवाल सोल्व करके दे, तो ये मैथ का हमें सवाल देखते हैं कि ये सोल्व करके दे सकता है या नहीं। फ़र्ज़ करें हम इसको कहते हैं जी 5 + 7 = एंटर कर दें, तो ये देखें इसने हमें बता दिया है जी 5 + 7 = 12 होता है। बाकी ये तो मैंने सिंपल एक क्वेश्चन लिखा था, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इससे सवाल कर सकते हैं, वो आपको आंसर देगा। इसके बाद अगर आप प्रोग्रामर हैं तो भी आप ChatGPT को इस्तेमाल कर सकते हैं। मुख्तसर ये कि आपके जहन में जो भी सवाल आए वो आप इसको करें, ये आपको आंसर देगा। इसे इस्तेमाल करें, ऑनलाइन डॉलर्स कमाएं और एंजॉय करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा, शेयर कीजिएगा। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।